हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 7 करने वाले हैं जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा करूंगा हिंदी में, ठीक है। और इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक और लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे 5वीं क्लास के, ठीक है। चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो देखो क्या लिखा हुआ है आपको। चैप्टर का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। कौन है बच्चों मेजर ध्यानचंद? कौन है ये देखो, ये जो है इनका नाम मेजर ध्यानचंद है। ये बहुत ही अच्छे हॉकी प्लेयर थे, ठीक है। ये हमारे आज़ादी से पहले ये हॉकी खेलते थे, वो टाइम पे ये प्लेयर थे हॉकी के, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है ये। तो देखते हैं हमें चैप्टर में क्या दिया गया इनके बारे में। तो चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिया है। सैटरडे 15 अगस्त 1936। ये कब की बात है, कब की हमें ये स्टोरी बताई जा रही है? 15 अगस्त 1936 की, मतलब हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की ये बात है, ठीक है। क्या है देखो, हम इट वॉज द डे ऑफ द हॉकी फाइनल्स ड्यूरिंग द ओलंपिक इवेंट्स हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। क्या बोले बच्चों, ये उस समय की बात है जब हॉकी का ओलंपिक इवेंट जर्मनी में चल रहा था, ठीक है। ये उस समय की बात है। वो समय कौन सा था? 15 अगस्त 1936, 1936, ठीक है। आगे देखो क्या आपको। जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू एंटर द फाइनल्स अगेंस्ट द इंडियन टीम। डिफीटेड मतलब बच्चों क्या, हराना। क्या बोल रहे हैं कि जो जर्मनी थी, जो उसने क्या किया था, बहुत सारी टीमों को हरा दिया था और उसके बाद वो फाइनल राउंड में इंडिया के सामने आई थी, इंडिया से खेलने के लिए। दे वर द हॉट्स ऑफ द ओलंपिक्स एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। क्या बोल रहे हैं कि जो ओलंपिक था उसके ये हौस थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और यही जीतेंगे ऐसा इनको पूरा भरोसा था, ठीक है। किसको? जर्मनी, जो जर्मन टीम थी उन्हें अपने ऊपर यह भरोसा था कि ये मैच वही जीतने वाले हैं। Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. Perhaps मतलब बच्चों क्या आप बोल सकते हो? Perhaps मतलब शायद। रूलर मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो? राजा आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि शायद इसलिए जो उनका राजा था, जो उनका रूलर था हिटलर, वो खुद मैच देखने आया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को इतना भरोसा था कि मैच हम ही जीतने वाले हैं। इसके लिए उनका रूलर जो हिटलर था, जर्मनी का रूलर, वो खुद आया था देखने के लिए कि आज तो मेरी टीम, जो मेरे देश की टीम है, वो जीतने ही वाली है, ठीक है। आगे देखो क्या है। ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हैवीली। क्या बोले बच्चों कि जो जिस दिन मैच था उससे पहले बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे ये हॉकी का गेम खेला जाता था, पूरी बारिश वहाँ पे हुई थी। द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉक्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो पूरी फील्ड है, जो हॉकी का पूरा मैदान था जहाँ पे हॉकी खेली जाती है, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। बट 15 अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन 15 अगस्त होने की वजह से, क्योंकि देखो ये गेम का आखिरी दिन था ओलंपिक का, तो वो हॉकी गेम को और आगे नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि 15 अगस्त के बाद और मैचेस नहीं होने वाले थे, क्योंकि वो ओलंपिक का आखिरी दिन था। तो उनको वही पानी में खेलना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है देखो। द इंडियन टीम वॉज लिटिल अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड। क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन टीम थी, जो हमारी भारतीय टीम थी, वो थोड़ा प्रेशर में थी क्योंकि वो जो प्रैक्टिस मैच होता है ना, उसमें जर्मनी से हार गए थे और उन्हें जो गीला ग्राउंड है, जो गीला मैदान है, उसमें खेलने की आदत नहीं थी, वो उससे कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा टेंशन में थे और वो प्रैक्टिस मैच में जर्मनी से हार भी गए थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं हम अब भी ना हार जाए। ओके, आगे क्या है देखो। अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम टू चीयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया। देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों कि लगभग 40,000 लोग जमा हुए थे। गैदर्ड मतलब जमा होना। क्या बोले? 40,000 लोग जमा हुए थे हॉकी स्टेडियम में, क्या करने के लिए? कि जर्मनी इंडिया के खिलाफ। मतलब बच्चों ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग थे, जो लोग मैच देखने आते, सब जर्मनी के सपोर्ट ही कर रहे थे, सब जर्मनी की तरफ से ही नारे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी देश था, तो हमारे भारत के लोग तो वहाँ पे उतने जा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए वहाँ का जो स्टेडियम था जर्मन वालों से ही भरा हुआ था, जर्मनी वालों से भरा हुआ था।
और देखो यहाँ पे आपको क्या बोले, द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड फ्यू अदर इंडियंस हैड ऑल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम। क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ौदा स्टेट के महाराज थे और जो भोपाल के प्रिंस थे, जो वहाँ के प्रिंस थे, ये लोग क्या करने आए थे, ये लोग आए थे अपने जो भारत की टीम है उसको सपोर्ट करने आए थे। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे राजा आए थे जो भारत की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। अभी देखो आगे आपको क्या है, द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। क्या बोल रहे हैं, जो मैच था, हॉकी का जो मैच था, वो ठीक 11 बजे शुरू हो गया, सुबह के 11 बजे 11 AM। ठीक है, आगे क्या देखो, द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवेल स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। क्या बोले यहाँ पे बच्चों, देखो कि जो जर्मन टीम थी ना, वो जो भारतीय टीम का जो पैतरा था खेलने का, वही अपनाकर वो जर्मन टीम खेल रही थी, जिसमें वो लोग क्या कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे ही एक दूसरे को पास दे रहे थे। वो इंडिया के खिलाफ, मतलब हमारी भारत जो भारतीय टीम थी उसके खिलाफ भारतीय जो पैतरा था वही इस्तेमाल करके खेल रहे थे वो लोग। आगे क्या है देखो, दे हैड रिसोर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिवली प्ले। मतलब बच्चों क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही आक्रामक खेल खेल रहे थे, वो लोग आक्रामक तरीके से वो लोग खेल रहे थे। कौन, जो जर्मन लोग थे। आगे क्या है देखो, द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं, और जो हमारी भारतीय टीम थी वो भी उनका एकदम कड़े तरीके से मुकाबला कर रही थी। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी टीम गोल नहीं कर सकती थी इनके सामने, जो जर्मन टीम थी। ड्यूरिंग द 32nd minute, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball towards the goal post from a difficult angle। क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे आपको कि जब ही जब ही मैच खेलते खेलते जब 32 मिनट गुजर गए, तब उस समय रूप सिंह ने एक गोल किया। बहुत ही मुश्किल एंगल से उन्होंने मारकर गोल किया। ठीक है, जहाँ से गोल करना मुश्किल था, उन्होंने उस एंगल से गोल किया। आगे क्या है देखो, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फूटिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब मैच का हाफ टाइम जब हो जाता है ना बच्चों, जैसे मैच खेलते हैं तो बीच में उनको मौका दिया जाता है आराम करने का, उसे हम हाफ टाइम बोलते हैं। उसके बाद वापस मैच शुरू होता है। तो क्या बोल रहे हैं, जब वापस सेकेंड हाफ में जब मैच शुरू हुआ, तब क्या हुआ, जो इंडियन टीम थी, जो हमारी भारतीय टीम थी, उन्होंने अपने पैर एकदम जमा लिए थे मैदान में। द एंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more गोल्स अगेंस्ट जर्मनी। क्या बोल रहे हैं कि जो भारतीय पूरी टीम थी वो बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, और उन्होंने 3 गोल किए जर्मनी के खिलाफ। 3 और गोल किए, पहले एक तो रूप सिंह जी ने किया था गोल, उसके बाद हमारी भारतीय टीम ने मिलकर 3 और गोल किए। आगे क्या है देखो, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये देखो, ये हमारा भारतीय टीम के प्लेयर है और ये जर्मनी वाले भी प्लेयर है। कैसे देखो हमारी भारतीय टीम वाले अच्छे से खेल रहे हैं। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, 2 of them were made by कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद। क्या बोल रहे हैं कि जो 3 गोल किया गया था ना, उसमें से जो 2 गोल था वो हमारी भारतीय टीम के कप्तान ने किया था, जिनका नाम है ध्यानचंद। कौन है बच्चों, वो हमने फोटो में देखा है। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये है ध्यानचंद। इन्होंने 2 गोल किए थे, 3 जो गोल हुआ था सेकेंड हाफ में, उसमें से 2 गोल इन्होंने किया था। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। However, the German players were also trying their level best to win। क्या बोल रहे हैं, लेकिन कैसे भी जो जर्मन के प्लेयर्स थे वो अपना एकदम बेस्ट दे रहे थे, मतलब वो भी बहुत अच्छे से खेल रहे थे जीतने के लिए। दे टू सक्सीड इन मेकिंग 1 गोल। और क्या बोल रहे हैं कि वो लोग भी कामयाब हुए एक गोल बनाने में। ठीक है, नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वर लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं कि अभी कुछ आखिरी के कुछ मिनट ही बाकी थे, क्या, गेम खत्म होने में। ठीक है, ध्यानचंद हैड रिजॉल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउइंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ध्यानचंद थे उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अब जर्मनी को एक भी गोल नहीं करने देंगे और वो जीत जाएंगे अब ये मैच। ठीक है, His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground। वेट मतलब बच्चों क्या होता है, गीला। क्या बोले कि जो उनके स्पाइक्ड शूज थे,
स्पाइक्ड शूज़ मतलब बच्चों क्या होता है, आपने फुटबॉल देखा होगा ना, फुटबॉल में देखो या तो जो लोग रेस करते हैं, अगर आपने भाग मिल्खा भाग देखा होगा मूवी, उसमें देखो नीचे कील जैसा लग रहा था ना जूते के, ताकि वो अच्छे से भाग पाए, उसको बोलते हैं हम स्पाइक्ड शूज़। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ध्यानचंद के जो कील वाले जो शूज़ थे, स्पाइक्ड शूज़ थे, उसकी वजह से उन्हें मुश्किल हो रहा था भागने के लिए, क्योंकि बच्चों देखो, जब हॉकी खेलने के लिए ना स्पाइक्ड शूज़ पहनने पड़ते हैं, वो पहन के ही खेला जाता है मैच, ओके। क्योंकि बाकी के प्लेयर्स देखोगे ना, उनको खेलने मिलता है, हमारे इंडिया में उतना साधन नहीं रहता था वो टाइम पे, तो इनको आदत नहीं थी वैसे शूज़ पहनकर खेलने की। तब देखो उन्होंने आगे क्या किया, ही रिमूव्ड द शूज़ एंड द सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयरफुट। तब देखो जो ध्यानचंद थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जूते और अपने मोजे निकाल दिए और वो नंगे पांव दौड़ने लगे। अभी देखो आगे आपको क्या है, आगे आपको यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम, ही बिगेन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर टू द प्लेयर्स इन द डी, दैट इज इन द डिफेंडर्स और ओपोनेंट्स एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल्स। देखो बच्चों, ड्रिबलिंग मतलब क्या होता है कि फटाफट पास देना, मतलब कि जो हॉकी से पास नहीं देते हैं बॉल को, उसको हम ड्रिबलिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ध्यानचंद थे, ध्यानचंद जो थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो पास करने की जो उनकी खूबी थी उनकी गेम की, वो उसका इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी अपने प्लेयर्स को पास करने लगे, और उसके बाद डिफेंडर्स को उन्होंने पास किया, जहाँ से वो क्या कर रहे थे, गोल कर रहे थे, ठीक है। दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि इनको भी अगर पास मिला, किसी किसी ने इनकी तरफ बॉल दिया, तो ये भी उसको वेस्ट नहीं होने देते थे, बर्बाद नहीं होने देते थे, वो उसको उसका अच्छे से इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आगे क्या है देखो, द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 मोर गोल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी भारतीय टीम थी, उन्होंने 3 और गोल किए, ठीक है। पहले देखो एक किया था किसने, रूप सिंह जी ने, उसके बाद 3 गोल और किए हमारी भारतीय टीम ने, और उसके बाद ध्यानचंद जी की मदद से 3 और गोल किए हमारी भारतीय टीम ने, ठीक है। आगे क्या है देखो, ध्यानचंद कुड हैव इजीली मेड द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजीशन, बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम। क्या बोल रहे हैं कि जो ध्यानचंद जी थे, वो खुद से गोल कर सकते थे अपने अपने जो उनकी पोजीशन थी वहां से, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फिश गेम नहीं खेला। उन्होंने कैसे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया, स्किलफुली ही टुक द बॉल away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने स्किल का, मतलब अपनी खूबी का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, जर्मन डिफेंडर्स से उन्होंने बॉल लिया उनके पास से, और अपने डिफेंडर्स को पास किया, जहां से उन लोगों ने गोल किया, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यानचंद जी चाहते थे कि उनकी टीम वाले भी गोल करे, क्योंकि अगर वो खुद अकेले गोल करते, उनका अकेले नाम होता, लेकिन वो मतलबी नहीं थे, वो दूसरों के बारे में भी सोचते थे, ठीक है। आगे भी देखो आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है, द जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस। क्या बोल रहे हैं कि जो जर्मन टीम ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो उन्होंने तकनीक इस्तेमाल की थी खेलने के लिए, वो उनकी नाकामयाब रही, ठीक है। अ डिफीट स्टेयर्ड देम इन द फेस। क्या बोल रहे हैं कि अब क्या, उन्हें अपनी हार एकदम फेस टू फेस अपने सामने दिख रही थी। सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर्स देन रिसोर्टेड टू अ रफ गेम। क्या बोल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो परेशान होकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले कि कुछ जो जर्मन के प्लेयर्स है, वो परेशान होकर उन्होंने क्या किया, एक रफ गेम का सहारा लिया। मतलब वो अब क्या कर रहे थे, वो थोड़ा मतलब ऐसे गेम के में एक दूसरे को, जो हमारे भारतीय प्लेयर थे, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आगे क्या देखो, द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन दी ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, जो जर्मन गोलकीपर था, उसने क्या किया, ध्यानचंद जी की तरफ बढ़ा, और क्या किया उसने, उनको जख्मी कर दिया, उनको चोट पहुंचाई। बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर। और क्या बोले, लेकिन जो ध्यानचंद जी थे, वो एक ट्रू सोल्जर थे, मतलब वो एक सचमुच के एक सैनिक थे। आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर स्पेल बाउंड विथ हिज गेम। देखो स्पेक्टेटर स्पेल बाउंड मतलब बच्चों क्या, कि दर्शक को मंत्र मुग्ध कर देना, मतलब कि सबको अपना एक खेल लुभाना। क्या बोल रहे बच्चों, देखो यहाँ पे कि जो ध्यानचंद जी थे, उनको चोट लगी थी, तो उन्होंने दवा ये सब लगाया, और तुरंत वो मैदान में वापस आ गए, और उन्होंने ऐसा गेम खेला कि जो भी वहाँ पे दर्शक बैठे हुए थे, वो एकदम उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वो एकदम खुश हो गए वो गेम देखकर। आगे क्या है, एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज।
क्या बोल रहे हैं कि आखिरी में जो ध्यानचंद जी थे उन्होंने आखिरी गोल किया जब गेम एकदम खत्म होने वाला था। द इंडियन टीम हैड वॉन थर्ड टाइम इन अ रो। क्या बोले कि जो हमारी भारतीय टीम थी वो लगातार 3 बार जीत चुकी थी। क्या? ओलंपिक। ठीक है बच्चों, ये तीसरी बार जीत रही थी हमारी भारतीय टीम। इट वॉज अ हेड ट्रिक। क्या बोले कि ये हेड ट्रिक थी क्योंकि 3 बार हमारी इंडियन टीम जीत चुकी थी ना। कोई भी चीज अगर 3 बार जीतो तो उसे हैट्रिक ट्रिक बोलते हैं, 3 बार करो तो उसे हैट्रिक ट्रिक बोलते हैं। ओके। इंडियंस वर द थर्ड टाइम विनर ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। देखो क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो भारतीय टीम थी वो लगातार तीसरी बार जीतने वाली भारतीय टीम थी जिसे गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है। ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई ध्यानचंद गेम। क्या बोल रहे हैं कि देखो हालांकि जो हिटलर था वो स्टेडियम छोड़कर चला गया था, मैच खत्म होने से पहले वो स्टेडियम छोड़कर चला गया था, लेकिन उसे जो ध्यानचंद जी का जो खेल था बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इट इज सेड दैट द जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद एट अ हायर सैलरी एंड रैंक इन द जर्मन आर्मी इफ ही एग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि जो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये माना जाता है कि जो जर्मनी का डिक्टेटर था हिटलर, उसने ध्यानचंद जी को क्या बोला था कि वो उन्हें बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देगा और उसे अपनी जर्मनी की जो आर्मी है उसमें भी एक बहुत ही बड़े रैंक पे रखेगा अगर वो जर्मनी की तरफ से खेलेंगे। लेकिन ध्यानचंद जी ने क्या बोला, बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर। लेकिन ध्यानचंद जी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। क्या बोल रहे हैं कि जब ही वो गोल्ड ओलंपिक्स जीत गए थे उसको सेलिब्रेट करने के बाद क्या हुआ, हिटलर ने ध्यानचंद जी को गोल्ड मेडल दिया। ठीक है, यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ अ नेशनल स्पोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि आपको तो ये पता ही होगा जो हॉकी है वो हमारा भारतीय खेल है, हमारा राष्ट्रीय खेल है, मतलब हमारे भारत का ये नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये आप ध्यान में रखना, अगर आपसे कोई कभी पूछे कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो आप बोल सकते हो हॉकी। ओके, आगे ये देखो, मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। क्या बोले कि जो मेजर ध्यानचंद है उनके बर्थडे के दिन जो 29 अगस्त है हम इसको नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना बच्चों। अगर आपसे कोई बोला कि जो नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है हमारे इंडिया में 29 अगस्त को, वो किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, आप बोल सकते हो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिन। ओके, आगे क्या है देखो, द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। क्या बोले बच्चों कि दिल्ली में एक बहुत ही मशहूर स्टेडियम है जिसका नाम ध्यानचंद जी के नाम से दिया गया। उस स्टेडियम का नाम क्या है, ध्यानचंद। ठीक है, देखो बच्चों अभी आगे आपको क्या है, हु नोज परहैप्स वन ऑफ यू कैरी द लेगेसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर एंड विन ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि किसे पता, हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा हो जो ध्यानचंद जैसा खेले, उनकी जो महानता है उसको आगे बढ़ाए और हमारे भारत देश के लिए सोने का मेडल, गोल्ड मेडल जीत कर लाए। क्या पता बच्चों आप में से भी कोई एक हो सकता है जो आगे जाके इतना अच्छा खेले। उम्मीद करते हैं आप में से कोई एक ज़रूर ऐसा निकलेगा। ओके, तो बच्चों हमारी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, तो अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।